भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। अब इन 3 लक्षण में से आप कितने भाग्यवान हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बड़े प्रेम से आप लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ बेटा बढ़िया है, बहू बढ़िया है, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमारा पोता पोती नाती पंती सब जोरदार है। पर भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। उसमें पहला लक्षण है, अगर भोजन मिल रहा है तो उसके साथ भूख होना जरूरी है। अगर भूख और भोजन दोनों आपके पास में है तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भोजन की थाली में सादी रोटी, मिस्सी रोटी, पराठा, बाटी, चूरमा, कढ़ी, चावल सब रखा हुआ है और इतना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद भी आपको भूख नहीं है, तो फिर समझ लो शरीर में कष्ट है, कुछ टेंशन है, कुछ जीवन में पाने की और कमी रह गई है, इसलिए ये भोजन अब भा नहीं रहा। भूख नहीं लग रही, मेरे को इतना व्यस्त हूं मैं, इतना बिजी हूं मैं कि मुझे भूख नहीं लग रही। भोजन के साथ यदि भूख है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति आप हो। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सब ध्यान से सुन। ये सालासर बालाजी की कथा को, श्राद्ध पक्ष की इस पावन कथा को हल्के में मत लेना। फिर कहेंगे अभी तक कथा सुनते थे तो हाथ पैर सब कढ़ाई में रहते थे, मुंडा भी कढ़ाई में है क्योंकि सालासर से सुन रहे हो, तो इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि भोजन के साथ में भूख हो। दूसरा लक्षण है बिस्तर के साथ में नींद हो। भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर डनलप का गद्दा मिला है, एसी का कमरा मिला है, डनलप का गद्दा है, रोज रात्रि को 1 गिलास दूध भी पीने को मिल रहा है, केसर भी डली हुई है, सब कुछ बढ़िया है, पर सोए गद्दे पर बढ़िया रजाई भी ओढ़ी, पर रात भर करमट बदलते बदलते निकल जाए तो समझ लेना तुम जिंदगी में कोई भाग्यशाली नहीं हो। बिल्डिंग भले 4 मंजिल की बना ली पर भाग्य नहीं लिखा कर लाए। तुम भाग्यशाली नहीं हो सकते। भले तुमने बिल्डिंग 4 मंजिल की बना ली, फ्लैट जोरदार ले लिया, ने गाड़ी ले ली, ने बंगला ले लिया, ने फैक्ट्री डाल ली, ने ये कर लिया, ने वो कर लिया, पर भाग्यशाली नहीं हो। क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर के साथ में नींद भी होना चाहिए। अगर बिस्तर सुंदर है, भले गदेड़ी है, भले गोदड़ी है, भले साधारण सी एक दरी बिछी हुई है, पर उसको नींद चकाचक आ रही हो, बालाजी सरकार की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, वो अलमस्त बिना टेबलेट के, बिना बाम लगाए, बिना वो कुछ भी लगाए बिना, वो कहते हैं सिर पे ये लगा लो, वो लगा लो, नींद आ जाएगी, आंख में लगा लो, रीच पड़ के सो जा। तो अगर बिस्तर है और नींद भी है तो समझ लेना तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाग्यशाली। और तीसरे नंबर पर है अगर तुम्हारे पास में धन है और धन के साथ में आप वो धर्म में जुड़े हुए हो तो समझ लेना कि आप भाग्यशाली हो। धन के साथ धर्म भी होना चाहिए। अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, अंत समय आई छोड़ी, अंत समय यही छोड़ी, नर तूने काहे को माया जोड़ी, ओ नर तूने काहे को माया जोड़ी। जब अंत समय में यही छोड़ना था तो धन के साथ धर्म होना चाहिए। सुराना परिवार ने आज सिद्ध कर दिया कि धन के साथ हमने धर्म को साथ लिया है। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप। हम ये नहीं कहते कि तुम राम जपो कि कृष्ण जपो कि शिव जपो कि तुम ये जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो। यहाँ तो सनातन धर्म में तो बफेट लगा हुआ है, तुम्हारी मर्जी पड़े, 33 कोटि देवताएं, तुम्हारा मन पड़े जिसको जपो। राम जपना हो राम, कृष्ण जपना हो कृष्ण, शिव जपना हो शिव, ऋषभ जपना हो ऋषभ, बालाजी जपना हो बालाजी, देवी जपना हो देवी, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर अपने दिल से जपना, हृदय से जपना, मन से जपना। ऐसा नहीं कि संसार में आने के बाद दुख नहीं आएगा।
और जो महाराज तुमसे कह देना कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारा सारा दुख काट देंगे, तुम्हारे पास जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, समझ लेना घपलाबाज है। ये महाराज नहीं है, घपलेबाज है। जो तुमसे कहे कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो यहां शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी से शंकर भगवान नंदन वन काशी में कह रहे हैं, पार्वती मृत्यु लोक में 2 कारण से मनुष्य का जन्म होता है। पहला, मनुष्य का 2 कारण से जन्म होता है। पहला कारण है कि भगवान का भजन करना, और दूसरा कारण है अपने कर्म का भोग भोगना। जब कर्म का भोग भोगने के लिए हमारा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, जब कर्म का भोग भोगने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि तुम बिल्कुल मैं बैठा हूं और गारंटी देता हूं और तेरे जीवन में दुख नहीं आएगा और तेरे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा? तो ये व्यर्थ की बात है। आए हो मनुष्य लोक में, इस मानव का शरीर मिला है, परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, रिश्ते नाते मिले हैं, तो दुख तो थोड़ा ना थोड़ा आएगा। थोड़ा ना थोड़ा तो प्राप्त होगा, दुख थोड़ा ना थोड़ा तो मिलेगा, ये निश्चित है। जो डंलप के गद्दे पर सोते हैं और बादाम काजू खाते हैं, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले भी आखिरी में कफन बिना ब्रांड का जाता है। कफन की ब्रांड नहीं मालूम रहती कौन सी ब्रांड का है। हम तो कहते हैं अगर आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हो तो एक स्टाम्प पर लिख के जाना, मरू तो इसी कंपनी का उड़ाना। मैं इस कंपनी के बिना, आज तक मैंने इस कंपनी के बिना जूता नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने कपड़ा नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने घड़ी नहीं पहनी, इस कंपनी के बिना मैंने सामान नहीं पहना। तो मरने पर लिख जाना इसी कंपनी का पहनाना तो जमुआ, नहीं तो वापिस आ जाऊंगा। अरे भाई, जीवन भर ब्रांड का रोना रोने वाले भी एक दिन बिना ब्रांड के चले जाते हैं, बिना ब्रांड। अब शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे ये कराऊंगा और तुमको दुख नहीं आएगा और तुमको तकलीफ नहीं आएगी। अच्छे से अच्छे भी एक ना एक दिन दुख के मारे नयन में जल झलक ही जाता। भगवान राम कौन थे? भगवान राम। तो क्या भगवान राम की आंखों में जल नहीं आया? सीता जी का हरण हुआ, पिताजी की मृत्यु हुई, कितना कष्ट 14 वर्ष वन में भोगा और आने के बाद भी जानकी जी का परित्याग करना पड़ा, कितना दुख भोगा होगा। भगवान कृष्ण का चरित्र उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में अगर परमात्मा भी आया है तो उनको भी थोड़ा ना थोड़ा संसार सागर में भोगना। मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना ही है। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, सुन लो रे राजस्थान वाली जी और जी जाओ, अच्छे से सुन लो। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। संत महात्मा जोगी सन्यासी मुनि तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी से मत डरो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा।
राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। कर्म का भोग तो भोगना। बमूल का पेड़ लगाओगे तो बमूल ही आएगा, और आम का लगाओगे तो आम ही आएगा। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा जो नर्सरी है ना, नई नई नर्सरी में ऐसा हो रहा है कि बमूल के पेड़ में भी आम पैदा कर दे रहा है। ये नई नर्सरी है। तो हमने पूछा ये कैसे हुआ, तो कहा ये बमूल के पेड़ में ऐसा कट लगाया, उसमें आम का पौधा ऐसा फंसा दिया, और फंसाने के बाद में उसमें हमने आम पैदा कर दिया। देखो गुरुजी, हमने पूरी कहावत चेंज कर दी कि बमूल के पेड़ में भी हम आम पैदा कर सकते हैं। तो हमने कहा हम भी तो वही कर रहे हैं, कलयुग में शिव युग लिया है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब तुम बमूल के पेड़ में तुम आम फंसा रहे हो और आम पैदा कर रहे हो, तो हम भी मना नहीं कर रहे। पर हो सकता है कि हमारे पूर्व के कर्मों को, जो बेकार कर्म है, उस कर्मों को हम भगवत भजन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से हमारे कर्मों को काट कर हम अच्छा कर सकते हैं। दुख बहुत सारा है, उस दुख को काटना इतना सरल बात नहीं है, पर धीरे धीरे कटेगा ये निश्चित है। एक कटोरा भरकर कोई तुमको घी दे दे, इतना बड़ा भगोना भरकर, कटोरा भरकर, और कहे कि लो साहब इतना घी तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तो तुम पी नहीं सकते। नहीं नहीं साहब, हमारे बस का नहीं, इतना कटोरा भरकर घी कोई पिया, हमसे नहीं पीते बनेगा। फिर क्या करोगे, तो कोई चतुर गुरु के पास जाओगे तो वो गुरु कह देगा एक काम करो, कटोरा भरकर घी है और उसको पीना है, तो एक काम करो, उसको आटे में सेको, आटे में मिलाओ और उसका सीरा बनाओ, उसका हलवा बनाओ। सीरा हलवा बनाओगे तो एक कटोरा घी क्या, 2 कटोरा घी भी सीरे में, हलवे में तुम खा सकते हो। उसी तरह दुख अगर बड़ा है, कटोरा भरकर दुख है, तो उस दुख को डायरेक्ट नहीं पी सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी निवारण नहीं कर सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करो, कटोरा भरकर अगर घी है और नहीं पी सकते तो उसको आटे में सेक कर, हलवा बनाकर, सीरा बनाकर खा जाओ। एक कटोरा घी आराम से खा जाओगे, और डायरेक्ट नहीं पी सकते। उसी तरह दुख एक कटोरा भरकर है, वो समाप्त नहीं हो रहा, तो उसको भगवान शंकर की शरणागति में ले जाकर छोड़ना चालू करो, उसको भी आटे में सेकना चालू करो, थोड़ा भजन चालू करो, थोड़ा कीर्तन चालू करो, थोड़ा मंत्र जाप चालू करो, थोड़ा स्मरण चालू करो, थोड़ा भगवत भजन करना चालू करो, और उसमें मिलता जाएगा दुख, थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा, तो वो दुख तुम झेल सकोगे, और जीवन में फिर खुशियां सम्मुख में आ जाएगी। फिर दूर नहीं वो प्रसन्नता के दिन, फिर दूर नहीं है। आज हमारे सुदाना जी के बच्चे दोनों कह रहे थे, गुरुजी हमारा परिवार घना प्रसन्न है इस कथा से। हमने कहा परिवार का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जब परिवार का एक व्यक्ति अच्छा काम करे तो पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, यही परिवार का लक्षण है। परिवार का लक्षण ही यही है कि आपकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न और आपके दुख में सब दुखी, ये परिवार का लक्षण। पर आजकल थोड़ा सा उल्टा है, परिवार में अगर प्रसन्न दिख रहे हो कि इसके यहाँ गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, तो लोगों का मुंह उतर जाता है। और आपके यहाँ अगर थोड़ा सा दुख आया तो कई परिवार के लोग ऐसे हैं कि डीजे की गाड़ी उनके सामने फीकी है, पूरे मोहल्ले में प्रचार कर देते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, डीजे की गाड़ी फीकी। बहुत सुदाना जी प्रसन्नता का विषय है कि आपका परिवार बड़ी प्रसन्नता का आनंद ले रहा है। ये परिवार होता है, इसका कुटुंब का ये आनंद है, ये सुख है। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी निदर्शन। प्रसन्नता का विषय एक आनंद की लहर। जितने लोग कथा में बैठे हैं बालाजी सरकार के इस धाम में, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करना, दिल से, और दिल से कहना बाबा पितृपक्ष की कथा, श्री हनुमत शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। जैसे माता अंजना के
तप और बल के कारण बस श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे उनके दुख को काटने के लिए। ऐसे ही हमारे दुख काटने के लिए बालाजी आप भी सालासर से हमारे घर में प्रवेश करिए और हमारे दुख को काट दीजिए। अब कहो उनसे, सुनेंगे। दुख भारी हो कट सकता है। महाराज कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है। इस कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है, पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो चैन की नींद सोता है। उसके जीवन में फिर कोई दुख आएगा तो भी कट जाएगा। आपके ये पत्र आया है, देखिए एक पत्र का स्मरण करें। चार सेक्टर पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ जिन्होंने इस पुष्टे के ऊपर अपना पत्र लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने इस, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4 सेक्टर पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। मेरा बेटे का छठ पूजन के दिन अंदर से पेट की आंत फट गई थी। आईसीयू में भर्ती करा गया। डॉक्टर ने 24 घंटे में ऑपरेशन के लिए बोला था। जब से बहुत परेशान थे, फिर आस्था चैनल पर कथा आ रही थी तो किसी रिश्तेदार ने बता दिया और हमने वो सुनी। सुनने के बाद 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर पूजन करना प्रारंभ करी। उसके बाद से मेरा बेटा महादेव की कृपा से सलामत है। मेरा नाम आशा है और मेरे बेटे का नाम अजय है। शिव जी की कृपा से ऑपरेशन भी टल गया और मेरा बेटा ठीक होकर वापस आ गया। ये शिव है, ये शंकर है। अब ठीक है बाबू, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक पत्र और है। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो जो पुष्कर से ललिता जी आई हो वो हाथ हिलाइएगा। अपने पुष्कर पीछे हैं क्या? अच्छा दिख गए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हैं? वो आगे कुर्सी वाले बैठे हैं इसलिए दिख रहा है। ठीक है, कैमरे वाले को दिख गया? पीछे हैं, दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहां से निकल। मैं पुष्कर राजस्थान की निवासी हूं। मैं 4 साल से कथा सुन रही हूं। मेरे बच्चे के जन्म से दिल में छेद था, जिसका ऑपरेशन 2 साल की उम्र में करा दिया था। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। फिर 14 फरवरी 2022 को उसकी तबीयत अत्यंत खराब हो गई। जिसकी उम्र 16 वर्ष की है, उसे डॉक्टर को दिखाया। फिर उसे जयपुर इंटरनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तब डॉक्टर ने हमें उसे 95% शरीर खराब बता दिया। उनके बचने के अवसर कम थे। फिर हमने आपके बताए अनुसार भगवान शिव का स्मरण और काली मिर्ची का आंवले के वृक्ष नीचे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। तभी घर के सभी व्यक्तियों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। उनके शरीर का प्रत्येक भाग काम करना बंद कर चुका था। वो 21 दिन तक कोमा में पड़ा रहा। उसकी शुद्ध बुद्धि, आवाज, वाणी, नेत्र सब जा चुके थे।
कोमा में 21 दिन तक पड़े रहा। जैसे जैसे हमने मंत्र का जाप किया, चढ़ाया हुआ जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ किया, उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हुआ। 22वें दिन ही दोपहर के बाद उसे होश आना शुरू हो गया। डॉक्टरों के लिए एक चमत्कार था। डॉक्टरों ने कहा था इतने दिन के बाद अगर कोई वापिस जाता है तो केवल बॉडी जाती है, पर ये जीवित वापिस अच्छा होकर जा रहा है, ये शिव की कृपा हुई है। बहुत बहुत साधुवाद बाबा का, गुरुदेव के चरण स्मरण और बाबा की बड़ी कृपा हुई। मेरा पूरा परिवार प्रणाम करने के लिए आया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हम तो छड़ी ना कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बहन, ओ शंभू मैं तेरी बहन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ी ना कटी जावांगी। ये शिव है मेरा शंकर। इसलिए कहते हैं बाला ढोल नगाड़ा बाजे रे, सालासर का मंदिर में हनुमान विराजे रे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब